होप यू आर डूइंग गुड। सो बच्चों, मैंने ना आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को, उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करेंगे। क्लियर? सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। होपफुली आप सभी को आज के क्लास के टॉपिक के बारे में पता चल ही गया होगा। तो आज का क्लास का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि हमने अभी अभी वीडियो में देखा। ओके, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है, सो दैट कि हमें जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट और पावर। डेफिनेशन पढ़ा था पावर्स के बारे में, और हमने नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन भी देखा है पावर्स का, कि कैसे एक्सपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं उसे। ठीक है, और यूजेस भी देखा, कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है, लाइक इन कुकिंग, इन मेजरमेंट्स, इन फाइंडिंग एन एरिया और वॉल्यूम, इन सब में पावर्स यूज होता है। ठीक है, और हमने नेगेटिव पावर के बारे में भी देखा कि नेगेटिव पावर्स क्या होते हैं और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, वो भी हमने देखा। ठीक है, अच्छा, पावर्स 2 to the power 4। ओके, 2 to the power 4 ये क्या है? ये जो 2 हमने लिखा है ये बेस है। ठीक है, और ये जो 4 हमने लिखा है ये है हमारा एक्सपोनेंट, ये है हमारा पावर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और क्या पढ़ा था? 2 to the power -4 विच इज इक्वल टू 1/2 to the power 4। अगर नेगेटिव पावर होगा तो बेस का रेसिप्रोकल टू द पावर विदाउट द नेगेटिव साइन। अगर आपको पावर में नेगेटिव पावर दिया है, ठीक है, नेगेटिव साइन मिला है, तो आप सिंपल, कोई फिकर नहीं है, डोंट वरी, सिंपली राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। बेस है क्या है हमारा 2, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस इज 1/2। पावर हमें क्या मिला है? 4 मिला है, तो 2 to the power 4 विदाउट द नेगेटिव साइन। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन को हटा दिया, तो सिंपल है 2
2 to the power minus 4 is equals to 1 by 2 to the power 4, which is equals to 1 by 2 into 2 into 2 into 2. क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 16. 1 by 2 to the power 4 is nothing but 16. 1 by 16. क्लियर? अच्छा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना इन छोटे छोटे पावर्स को याद रख लो, ठीक है? ये याद आपको ऐसे मतलब रट्टा मार के नहीं रखना पड़ेगा। ये जैसे भी आप सॉल्व करते जाओगे ना, हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको ये याद रह जाएगा कि 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32। ये सब आपको याद रह जाएगा, ठीक है? फिर ऐसे याद रहने से क्या हो जाएगा ना कि जब आप मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े नंबर्स का पावर्स आप सॉल्व करोगे तब वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले सेशन में। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम लॉज पढ़ने वाले। लॉज मतलब क्या? वही ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेशंस विद द पावर्स, कि अगर हम पावर्स में कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, लाइक मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या एडिशन हो, तो ये सब अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे पावर्स में तो वो पावर किस तरह से हमको रिजल्ट देगा ये हम देखेंगे आज, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे मैंने कुछ लॉज लिस्ट आउट कर रखे हैं, ठीक है? सबसे पहला लॉ क्या है? ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। मतलब अगर आपको दो पावर्स दिए हैं, एक्सपोनेंट्स दिए हैं, ठीक है, विथ सिमिलर बेस, दो एक्सपोनेंट है आपका, ठीक है, विथ सिमिलर बेस, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो एक्सपोनेंट है वो अलग है, एम और एन है। तब आप क्या करोगे? सिंपली कॉमन है बेस तो कॉमन बेस लिख लो, पावर टू द पावर, इसके पावर और इसके पावर दोनों को ऐड कर दो, आपका आ जाएगा सिंप्लीफाइड रिजल्ट, ठीक है? अच्छा, इसको ना हम एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। ए पावर एम मतलब चलो ले लो 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 ले लो, ठीक है? यहाँ पे पावर्स डिफरेंट हो गए, एम और एन, और बेस सेम हो गए, ठीक है? तो 2 to the power 3 इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, ठीक है, इंटू 2 to the power 2 is 2 into 2 4, 8 into 4 is 32, ठीक है? अब क्या करो, हमने LHS को इस तरह से निकाला, ठीक है, मतलब एक सिंपल जो मेथड से निकाला। अब इसको करो, मतलब 2 to the power 3 प्लस 2 है यहाँ पे, ठीक है, 3 है m और 2 है n, ठीक है, m प्लस n कर दिया तो 3 प्लस 2 इज 5, 2 to the power 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू, ये विजिबल है राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आया कि नहीं सेम आंसर? ठीक है, ए पावर एन इंटू ए पावर एन अगर दिया होगा तो सिंपली ए पावर एन प्लस एन कर देना, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा एंड इट विल बी इजी टू फाइंड योर रिजल्ट। क्लियर? दूसरा क्या है? ए पावर एन एम बाई ए पावर एन, मतलब डिवीजन है, ठीक है, दो पावर्स का डिवीजन दिया गया है विथ कॉमन बेस, बेस आपका कॉमन है लेकिन एक्सपोनेंट आपका डिफरेंट है, ठीक है? तब आप क्या करोगे? सिंपली एम एन को एम से माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड करना है,
डिवाइड करोगे तो सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, इतना याद रख लो। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट एडिशन, रिपीटेड एडिशन होता है। अब अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन ही है कि रिपीटेड एडिशन, ठीक है। डिवीजन का डेफिनेशन ही है कि मतलब घटाना है, माइनस सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, a पावर m टू द पावर n, ठीक है। a पावर n m तो हुआ, उसका भी पावर दिया गया है n, तो क्या करोगे, a पावर mn मतलब 2, a पावर मतलब 2 पावर 3 टू द पावर 2 दिया गया है, तो 2 पावर 32 मत लिख, ये नहीं है, 2 to the power 3 into 2, mn is nothing but 3 into 2, ठीक है। m इंटू n है, mn मतलब m डॉट n होता है, ये क्लियर। तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 32 नहीं होगा, mn मतलब 30, यहाँ पे m लिख दिया 3 और n लिख दिया 2, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। m इंटू n होता है, मतलब 3 इंटू 2 होगा, विच इज इक्वल्स टू 6, 2 to पावर 6 आ जाएगा, मतलब 32 इंटू 2 करोगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखा ना हमने, 2 to पावर 5 इज 32, ठीक है, तो इंटू 2 करोगे तो 64 आएगा कि नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो ये यहाँ पे क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो पावर सेम है, आपको पावर सेम दे दिया गया है लेकिन डिफरेंट बेस दे दिया गया है। तब आप क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई कर लो, ए भी मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे देखो 7 पावर 2 इंटू 8 पावर 2 दिया गया है, तो 78 पावर 2 मत करना, 7 इंटू 8 होल पावर 2 हो जाएगा ये, मतलब 56 पावर 2, मतलब 56 इंटू 56, 56 इंटू 56, ठीक है। ठीक है, 56 इंटू 56, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस पर डिफरेंट पावर लिया था, और यहाँ पे वही रिपीट हो रहा है, बट सेम पावर विद डिफरेंट बेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5th नंबर में a पावर m बाई b पावर m दिया गया है, मतलब पावर आपका m और m सेम है, लेकिन a और b डिफरेंट है, बेस आपका डिफरेंट है, तो इज नथिंग बट a बाई b कर देना, मतलब 7 पावर 2 बाई 8 पावर 2 दिया गया है, तो 7 बाई 8 होल पावर 2 हो जाएगा ये। अगर डिविजिबल हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 49 बाई 64 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 49 बाई 64, क्लियर। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, a पावर 0 इज 1, मतलब 7 पावर 0 है, ठीक है। 7 पावर 1 इज 7, बट 7 पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। हमने पिछले सेशन में देखा था कि वी सॉल्व्ड पर्टिकुलर पावर प्रॉब्लम इन अ मेथड, इन अ वे, ओके। उसी को रिपीट करेंगे हम। तो हमने देखा था 7 पावर 1 इक्वल्स टू 7, 7 पावर 2 इक्वल्स टू 49, क्या कैसे होगा, 7 इंटू 7 से 49 हुआ, 7 क्यूब इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 343, ठीक है। अब रिवर्स हमने ये कब देखा था, जब हम नेगेटिव सॉल्व कर रहे थे, नेगेटिव पावर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 343 बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 49, राइट। इसमें से एक निकाल दो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है राइट साइड आ जाएगा तो मतलब डिवीजन हो जाएगा, सिंपल। 7 पावर 1 इक्वल्स टू 49 बाई 7, 7। अब 7 पावर 0 क्या, अब देखो एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो 7 स्क्वायर, 7 क्यूब से हम 7 स्क्वायर को कैसे आए, 7 क्यूब का जो हमने निकाला था
कैलकुलेट किया था उसके रिजल्ट से हमने 7 को डिवाइड किया, तब हमको मिल गया 7 पावर 2 का रिजल्ट, 7 स्क्वायर का रिजल्ट। फिर हमने क्या किया, 7 स्क्वायर से हमने 7 पावर 1 का रिजल्ट कैलकुलेट किया। कैसे? 7 स्क्वायर का जो फाइनल रिजल्ट आया हमें उससे 7 को डिवाइड कर दिया हमने, तो हमको आ गया क्या, रिजल्ट 7 आ गया। अब 7 पावर 0 का क्या करेंगे, 7 पावर 1 के रिजल्ट को बाय 7 कर दो, 1 आ जाएगा। तो 7 पावर 0 इज नथिंग बट 1। क्लियर? हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी वही देखा कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये हमारा एक लॉ हो गया। ठीक है, तो आपको इन सारे लॉज जो अभी हमने देखा उन सारे लॉज को याद रखना पड़ेगा while solving a particular problem। ठीक है, a पावर m इंटू a पावर n, a पावर m बाई a पावर n, मतलब पावर अगर डिफरेंट होगा, सेम बेस होगा, तब हम क्या करेंगे, पावर सेम होगा बट डिफरेंट बेस होगा, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस हम यूज करें यहाँ पे, मेनली वी आर फोकस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम अभी नहीं गए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर होगा विथ सिमिलर बेस बट डिफरेंट पावर, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, बेस को जैसे को तैसे रखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे। अगर डिवीजन होगा तो बेस को जैसे को तैसे रखेंगे और पावर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पावर विथ सेम बेस, मल्टीप्लिकेशन होगा ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को जैसे को तैसे रहने दो। ओके, अगर डिवीजन करना है तो बेस को डिवाइड कर दो, पावर को जैसे को तैसे रहने दो। बेस को डिवाइड करने के बाद अगर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, डिविजिबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और आपको एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन या सिंप्लीफाइड अगर होल नंबर भी आपको मिल ही रहा है या इंटीजर भी आपको मिल ही रहा है, उसके बाद इंटीजर का पावर जो आएगा आपको, जो भी m का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, 2 दिया होगा तो इंटीजर स्क्वायर करोगे, 3 दिया तो क्यूब करोगे, 4 दिया होगा तो 2 टू पावर 4, जो भी रिजल्ट आएगा आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर? तो ये थे कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज लाइक 2.1 हम देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज को बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस क्यूब, ठीक है, 2 पावर -3 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, लेकिन इसका बेस डिफरेंट, तो ये बाबा जाएंगे थोड़ा अलग, रहेंगे थोड़ा अलग अलग। ठीक है, तो क्या होगा, ये पहले इन दोनों को ही कर लेते हैं, 2 पावर 2 प्लस -3 हो जाएगा ये, है कि नहीं। ठीक है, इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 2 to the power -1, बेस सेम है, डिफरेंट पावर है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करना है, पावर ऐड करना है, तो सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 - 3 इज -1 इंटू 2 to the power 5 इंटू 3 पावर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फिर से बेस सेम विद डिफरेंट
पावर बट अप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा ये 2 पावर -5 सॉरी -1 प्लस 5, ठीक है, इंटू 3 पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 6। अब यहाँ पे देखो 2 पावर 4 है, 3 पावर 6 है, यहाँ पे कुछ भी हमें सिमिलर नहीं दिख रहा है जो कि हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो सिंपल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 बार 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 9 9, ठीक है। ये तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 इज 81 इंटू 9 इज 729, तो 16 इंटू 729, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 729 इंटू 16, 16 9 जा is 24, 16 2 is 24, 30, 36, 16 7 जा 36, so एक बार चेक कर ले, ठीक है। 729 इंटू 16, ओके, ये क्या हो जाएगा 16 9 144, 16 2 is 32, सो ये 4 आएगा, 16 7 16 7 is 112, राइट, तो 116 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 11664, 11,664 इज योर फाइनल आंसर ऑफ द कैलकुलेशन। क्लियर, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें वाइल सॉल्विंग पावर्स। सबसे पहले जहाँ पे भी आपको लॉज अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, अप्लाई करो, नहीं सिंपल कैलकुलेशन को उतरा, ठीक है। सिली मिस्टेक्स मत करना जैसे भी मैंने किया, क्लियर, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस चेक मैंने कर लिया इसलिए आई कुड गेट द आंसर। हमेशा याद रखना, एक बार कैलकुलेशन करने के बाद क्रॉस चेक योरसेल्फ सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक, क्लियर। तो हम ये तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 पावर -3 प्लस 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 5 पावर -2 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 4। यहाँ पे प्लस प्लस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, तो चलिए ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर -3, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट खुलता है फिर इसको जाएंगे, ठीक है। तो 2 पावर -3 इज 1/2 पावर 3, ठीक है, प्लस 3 पावर 2 इज 3 इंटू 3 प्लस 1/5 पावर 2 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 4, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 9 प्लस 1/25, क्लियर, होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 4। हम एक के बाद एक खुलते जाएंगे, ठीक है, दरवाज़ा। तो इन दोनों को तीनों को ऐड करना है, क्या हो जाएगा 8 और 25 में कोई नहीं है कॉमन फैक्टर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 इंटू 25 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ये 40 हो गया, ये 16, ये 25 इज 200,
तो यहाँ पे देखो ये लोग 200, ठीक है, इंटू 25 करो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 25 इज 25 प्लस 9 इंटू 200, ठीक है, 9 इंटू 200 इज 1800 प्लस 25 इंटू 8 प्लस 8 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 4. Clear? So this is nothing but 5 plus 8 is 13. Yeah, 3 1 3 1 नहीं 3 2 3 3 3 8 1 by 200 to the power 3 to the power 4. अच्छा, a पावर m पावर n इक्वल्स टू a पावर m n, मतलब m डॉट n मतलब m इंटू n, ठीक है. तो ये भी वही हो जाएगा 200 होल टू द पावर 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 1833 by 200 to the power 12. तो इसको तो सॉल्व करने से रहे किस इसका नहीं चाहिए पूरा सॉल्व करने को, इसका मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा. सो वी डोंट नीड टू गो फॉर सिंप्लीफाइंग इट मोर. दिस इज द सिंपलेस्ट अभी के लिए, ठीक है. और नाउ इट इज द सिंपलेस्ट रिजल्ट, ठीक है. 1833 by 200 to the power 4. क्लियर? सो क्लियर हो कैसे हम सॉल्व करते हैं. जहाँ पे लॉज अप्लाई हो रहे हैं अप्लाई करो, जहाँ पे नहीं हो रहे सिंपली कैलकुलेट, ठीक है. तो ये था कुछ एग्जांपल. कल हम देखेंगे एक्सरसाइजेस का, ठीक है. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 और सॉल्व करेंगे. एंड लेट्स सी हाउ मच वी आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल and help me grow. See you in the next session. Bye bye.